प्रणाम दोस्तों। मैं सखा आपके बीच दिल्ली का जो धरना प्रदर्शन कह सकते हैं, आंदोलन कह सकते हैं, आप लोग जो भी कह सकते हैं, उसके संबंध में कुछ थोड़ी सी चर्चा करने के लिए आया हूँ। सबसे पहले तो एक प्रश्न बहुत आ रहे हैं लोगों के कि इसका परिणाम क्या निकला सका, कि अब आपको क्या लगता है इससे क्या परिणाम निकलेगा। तो परिणाम ये निकला है कि मोदी और केजरीवाल इन सब ने मिलकर तय किया है कि रॉक फेलर को पकड़ के उसे सड़क के बीचों बीच फांसी दी जाएगी। और साथ ही साथ ये भी परिणाम निकला है कि लोगों के शरीर में खाली इंजेक्शन डाल के जो लगाया गया है उसे वापस खींच लिया जाएगा। जिनकी पढ़ाइयों में कोई नुकसान हुआ है तो एक टाइम मशीन बनाई गई है, उससे रिवर्स करके उस नुकसान की भरपाई भी की जाएगी। साथ साथ जितने आंदोलनकारी रहे हैं उनको जो है फ्रीडम फाइटर का दर्जा देके उनके नाम एक एक हज़ार पेट्रोल पंप किए जाएंगे। तो ऐसा मतलब परिणाम निकल आया है। आप समझ ही गए होंगे, है ना। तो अब इस परिणाम के बारे में बात कर लीजिए। ऐसे जो परिणाम सोचते हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ, उठो बेटा, सुबह हो गई है ना। चंदा मामा सो गए, सूरज चाचू जागे। तो इस तरीके के परिणामों की उम्मीद अगर आप करते हैं तो आप बहुत गलत उम्मीद करते हैं। ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ऐसी बात अच्छी बात नहीं होती है। इससे आदमी जीवन में भ्रम में पड़ता है। और मेरा काम है, कम से कम मेरा, कि मैं हो सके तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा भ्रम से बाहर निकालूं। तो हम आपको बता देते हैं शुरुआत से क्या हुआ। देखो भाई, ऐसा होता है कि अगर कोई बड़े प्रेमपूर्ण तरीके से मुझे मिलने बुलाए तो मैं मिलने ज़रूर जाता हूँ। और जहाँ मेरा अपना कोई विचार ना हो, अज्ञात की तरफ से आवाज़ हो, तो मैं ज़रूर जाता हूँ। ये मेरी प्रथम दृष्टि होती है। उसके बाद की बात थोड़ी दूसरी हो जाती है। कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि सखा, हमें आपसे परमात्मा ने मिलाया, परमात्मा की बड़ी अनुकंपा, अब देखो भगवान का हम पे कब तक आशीर्वाद रहेगा, हम साथ रहेंगे। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि ये निश्चित ही है कि हमें और आपको परमात्मा ने मिलाया, लेकिन वो मिलाने के बाद चला गया। और जाने के बाद अब हम कब तक साथ रहते हैं, इसकी जिम्मेदारी परमात्मा की नहीं है, हमारी है। तो मैं हमेशा ही ऐसे बढ़ता हूँ, कहीं भी कोई हो। तो इन आंदोलनों के दौर में जब भी मुझे लगा कि कहीं से कोई निमंत्रण है तो मैं अपने तरीके से वहाँ पे पहुँचा। तरुण जी ने पिछली बार भी मुझे कहा था कि आइएगा ज्ञापन देने के लिए। पिछली बार उन्होंने किया था जब, और पिछले महीने पता नहीं कितनी तारीख थी, तारीख मुझे याद नहीं है, मैं लिख के नहीं रखता, लेकिन उन्होंने बुलाया था। तो उस समय मैं ऑलरेडी कहीं पे समय दे चुका था, पहले से किसी का लव लेटर मेरे हाथ में था, तो मैं नहीं जा पाया। लेकिन इस बार जब उन्होंने बुलाया तो मैं फ्री था और मैंने कहा मैं अवश्य आऊँगा। तो ज्ञापन के लिए वहाँ गए। लेकिन मेरा, दोस्तों, एक स्वभाव रहा है, अगर मैं भीड़ में हूँ और कोई भीड़ पे उंगली उठाता है तो मैं नहीं देखता कि वो भीड़ पे उठ रही है, मैं देखता हूँ वो मेरे ऊपर उठ रही है। उसी प्रकार अगर देश में समस्याएं आती हैं तो मैं हमेशा दूसरों को जिम्मेदार बताने के पीछे पागल नहीं होता हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि वो समस्या, वो उंगली मेरे ऊपर उठ रही है और मुझे उसके लिए कुछ करना चाहिए। फिर उस करने में
लोगों को जगाना भी एक काम होता है और खुद की जिम्मेदारी निभा के आगे बढ़ना भी। उसी प्रकार जब इस धरना तो खैर नहीं, जब इस उसके लिए गए थे ज्ञापन देने, तो थोड़ा ज्ञापन के दृश्यों को मैं आपको चित्रित कर देना चाहता हूँ अपनी बातों से, ताकि आप समझ सको कि जो बातें मैं पहले कहता था उन बातों में ऐसा नहीं था कि मेरे अनुभव में कोई चीज़ें ना हों, मैं केवल बातें कह रहा हूँ। मेरे बहुत अनुभव रहे हैं जीवन में, हर तरीके के प्रदर्शन, आंदोलन, मीटिंगें, ज्ञापन, ये वो सब बहुत कुछ किया हुआ है, लेकिन इन सब के परिणाम सेम आते हैं। तो चित्रण ये था कि ज्ञापन 2 बजे से शुरू होने को था, दोपहर 2 बजे उसका समय दिया गया था। ज्ञापन देने के लिए जो आह्वान था वो तरुण जी ने किया था। मुझसे तरुण जी ने एक शब्द कहा था जो मैं आपको सुनवा भी सकता हूँ। तरुण जी ने मुझसे कहा था कि स्वामी जी आइए, इस ज्ञापन देने हम चलेंगे और आप इसको आगे बढ़ाइए। ये वो उनके शब्द थे, और ये शब्द मैं इसलिए याद दिला रहा हूँ कि मैं सन्यासी हूँ। आप मुझसे मांग तो सकते हैं, लेकिन सोच समझ के मांगिएगा। आपने जो मांगा हमने दिया, तो खैर ये तो उनका निमंत्रण था तरुण जी का। उसके बाद हम लोग गए। हम सुबह 5 बजे यहाँ से निकले। 5 बजे निकलने के बाद जो है हम लोग 8 बजे, सवा 8 बजे, साढ़े 8 बजे लगभग दिल्ली पहुँच गए थे। इस सर के यहाँ मैं गया था। हम यहाँ से 5 लोग गए थे, मैं, वीरेन, नियति, रितु और दिव्या। हम 5 लोग यहाँ से गए थे। महिलाओं को मैं ज़्यादा अपने साथ रखता हूँ, तो उसका कारण भी है कि महिला सशक्तिकरण मोर्चा जो है वो ज़्यादा काम आता है, और इस आंदोलन में भी लोगों ने देख लिया। तो हम 5 लोग पहुँचे, फिर उनमें एक महिला का जो है और मिलना हो गया, और रवीना थी। तो रवीना भी साथ में जुड़ी कि हम विज्ञापन देने चलेंगे। तो इस तरीके से हम लोग पहुँचे ज्ञापन देने। जब वहाँ पहुँचे तो हम लोग 1 बजे पहुँच गए थे। भाई मैं तो थोड़ा उतावला रहता हूँ, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे हर बार मुझे ऐश्वर्या राय बुलाती है तो मैं एक आध घंटे पहले पहुँच जाता हूँ। नेतागिरी के अभी हमारे अंदर कीड़े जो है पैदा नहीं हुए, तो नेताजी के कीड़े जब मेरे अंदर हो जाएंगे तो हम भी शायद समय से ना पहुँचें। लेकिन मैं चाहूँगा आप सब हमें आशीर्वाद देते रहें कि नेताओं वाले कीड़े हमारे अंदर पैदा ना हो। तो फिलहाल वहाँ पे 1 बजे हम थे, तो 1 बजे कुछ थोड़े थोड़े लोग इधर उधर टहल रहे थे। बातें चीज चल रही थी। इंतज़ार हो रहा था तरुण जी का कि भाई तरुण जी आएंगे और कुछ चीज़ें शुरू होंगी। तरुण जी अपने तरीके से 2:05-10 पे लगभग वो पहुँचे वहाँ पे, और उसके बाद जो होता है वो शुरू हुआ, है ना। फिर वो जनता होती है जिसको मैं कहता हूँ कि जीसस को सूली देने में जो सहयोग करती है वो जनता, कि तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। तो वो जनता थी वहाँ पे थोड़ी सी। उनमें से कुछ लोग थे जिनको ये समझ नहीं थी कि हम करने क्या आए हैं, लेकिन बस वो कुछ कर रहे थे, वो कर रहे थे। उनमें से कुछ लोग थे जो पुलिस को गालियां दे रहे थे, प्रशासन को गालियां दे रहे थे। कुछ लोग थे जिन्हें लगता था कि वो आंदोलन तो तब तक सफल नहीं होता जब तक लाठीचार्ज ना हो जाए, तो वो उसके लिए भी प्रयास कर रहे थे कि ऐसी हरकत करो कि पुलिस लाठियां मार दे। तो सब चल रहा था। कुछ लोग थे जो बीच बीच में अपना जोश दिखाते थे और फिर ठंडे होके फिर खड़े हो जाते थे। तो बहुत कुछ चल रहा था, मतलब सच कहें एक बिग एंटरटेनमेंट ना। मैं बिल्कुल ऐसे ही लेता हूँ लाइफ को, बिग एंटरटेनमेंट चल रहा था। भाई हम लोगों ने अपने ढंग से बात की। तरुण ने जो था वो लोगों को बताया कि हम ये मांगे लेके आए हैं। जिनको बताया उनको पहले से पता थी वो मांगे लेके आए हैं। वो 14 मांगे वो पहले भी बता चुके थे, क्योंकि वहाँ आम जनता तो थी नहीं। तो
उन लोगों ने दोबारा भी उसको सुना मांगों को, तो उनके अंदर और मजबूती आ गई कि अब ये मांगे हमें मनवा ही लेनी है। अब तो फिर उसके बाद होता रहा। तो अंदर जो सचिवालय में होते हैं लोग, उनकी भी कार्य की तरीके होते हैं, वो मुझे भी पता है। ऐसा मत समझना कि मुझे पता नहीं। मुझे पता है कि ज्ञापन जो हैं वो अक्सर जो आप देखे आते हैं, कुछ दिनों बाद वो किसी, अगर आप चूरन उरन वाले पे, अब ऐसा कोई चूरन वाला आपको दिखता हो जो कागजों पे बेचता है, तो अक्सर मैंने देखा है कि चूरन लिया और या चना लिया या चना जोर गरम कुछ लिया, तो वो जो कागज था वो किसी के ज्ञापन का कागज होता है, ऐसे करके हाथ में आता है। तो ज्ञापन की इतनी इज्जत तो होती है कि चूरन तो खाया ही जा सकता है उसके ऊपर, है ना, चना जोर गरम, है ना। तो ठीक है, मुझे लगा कि हम देश की आर्थिक तरक्की में इतना सहयोग तो कर ही सकते हैं कि किसी चने के नीचे प्लेट बनने का काम करें। कोई बात नहीं, तो हम लोगों ने अपना वो प्रयास कर रहे थे। अंदर के जो लोग होते हैं उनके पास ज़्यादा कागज आ जाते हैं और चने लोग कम खा रहे हैं आजकल, और उसके लिए नए नए आ गए हैं चीज़ें। तो वो भी सोचते हैं अब ज्ञापन क्या लेना, रोज रोज ज्ञापन लें ज्ञापन लें। तो वो जो रद्दी बिकती भी नहीं है पीछे से ज़्यादा, तो ऐसी कंडीशन में वो लोग ज्ञापनों को टालते हैं। क्योंकि ऐसे भी लोग हम लोगों को मिले जो 5-5 बार से ज्ञापन ही दे रहे थे, है ना। जैसे कुछ पत्नियां होती हैं दुष्ट प्रवृत्ति की, मैं सबको नहीं कहता, कुछ होती हैं, तो उनको बोलो भूख लगी है, हाँ 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 दे रहे हैं दे रहे हैं, भूख लगी, हाँ हाँ दे रहे हैं दे रहे हैं, वो बहुत देर लगा देती हैं। उसी प्रकार हमारे नेता हैं, वो ज्ञापन ऐपन लेने के लिए उनसे आप जो मांगते हो, क्योंकि सभी मांग रहे हैं। असल में कोई व्यक्ति नेता बन के ही समझ सकता है कि उससे लोग उम्मीद ये करते हैं कि वो हर एक का दुख दूर कर दे, हर एक का दुख दूर कर दे। और इसको जो छोटे नेता हैं, जैसे आजकल के आंदोलनकारी जो लोग हो गए हैं, वो इस अनुभव से गुजर रहे हैं। उनको पता लग रहा है कि अब जैसे हमारे पास फ़ोन आते हैं कि सखा जी अभी ये देखो, आपको बंगाल में ऐसा हो गया है, अब आप तुरंत पहुंचिए वहाँ, संभालिए हम लोगों को, हमारे लिए लड़िए आके। ऐसे फ़ोन आते हैं। अरे कल तो एक बहुत अच्छा फ़ोन आया आंदोलन के, जब ये निपट गया उसके बाद एक फ़ोन आया, एक बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि सखा ने कहा था कि हमें गोली मार दी जाए लेकिन हम यहाँ से हटेंगे नहीं। तो सखा हटे कैसे? तो असल में उन्हें हटने और हटाने का फर्क नहीं पता है ना। सखा तो नहीं हटे, लेकिन हटाया गया इसका फर्क उन्हें नहीं पता है। लेकिन खैर उनकी तमन्ना थी गोली मारी जानी चाहिए थी, इनको हटाया क्यों गया? तो ये शिकायत उनको मुझसे रही कि मैंने गोली क्यों नहीं मरवाई अपने आप को। अब मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कौन सी ट्रिक करूँ जिससे मुझे गोली मार दी जाए आंदोलन में। सोचना पड़ेगा, चिंतन का विषय है। जनता का सम्मान होना चाहिए, जो जो मांग रहा है उसे सब मिलना चाहिए, है ना। जैसे वो हमसे जो मांग रहे हैं हम सब देना है, गोली भी खा लेनी है। कुछ लोगों को है कि रॉथशाइल्ड को मारते क्यों नहीं। हमने एक दिन एक बता रहे थे कि एक प्रक्रिया ऐसी भी होती है वुडू में जिसमें दूर से किसी व्यक्ति को मारा जा सकता है, वुडू की प्रक्रिया है। तो मुझसे तुरंत ही प्रश्न उठा, तो रॉकफेलर को मार देते हैं, वुडू कर देते हैं। लेकिन आप सब हर चीज को इतना आसान समझते हैं कि मुंह से निकली और पूरी हो गई। तो चलो, आप मुंह से निकालो चाय, आ गई, देखो आ गई, पियो पियो, अच्छा ठीक है। तो जिस तरीके से जनता है ना, तो जनता तो चाहती है कि जो उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है वो सब तुरंत पूरा कर दे, पूरा कर दे। तो इसलिए जब राजा कोई बन जाता तो उसे पता लगता है गलत बातें करके आ गए थे। और ये भी एक रीजन है कि राजा बनने के बाद व्यक्ति बदलता हुआ दिखता है। केजरीवाल बदल गए, मोदी बदल गए, सब बदल जाते हैं, और भी जो आगे आएंगे वो भी बदलेंगे। तो ये तो वास्तविकता रहती है। खैर फिर अभी आगे बढ़ते हैं ना, बड़ा मज़ेदार है, सुनो आराम से, है ना, आपको इंटरटेनमेंट पूरा मिलेगा, फुल पैसा वसूल आज का जो है एपिसोड है। इसका नाम भी डी बेटा फुल पैसा वसूल एपिसोड रखना, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से फिर आगे बात बढ़ी। फिर उन्होंने आंदोलन में हम लोगों ने माइक पे गालियां दी, आपने मुझे भी देखा होगा कि केजरीवाल को पता लगे कि हम लोग बाहर आए हुए हैं
और कोरोना का इलाज हमने ढूंढ लिया है, डरोना। लेकिन ये बात मुझे बाद में फील हुई कि वो इलाज जो है वो वास्तव में सही इलाज है। कोरोना का इलाज तो डरोना ही है, क्योंकि हम लोग इतने लोग बिना मास्क के वहाँ थे। अच्छा, कोरोना हो जाता है मास्क ना लगाने से? ओ तेरी, मुझे मेरा गला बैठ गया, ये सिम्टम तो नहीं है? हैं? क्यों? सीधा, ये सिम्टम तो नहीं है कि गला बैठ जाए, ये कोरोना में आता हो? खैर, मैं बच गया। तो कोरोना से बचने के लिए ये डरोना हम लोग अपनाते हैं। इसमें कभी कभी गला बैठ जाता है, खांसी जुकाम छींकें आ जाती हैं, छाती में जलन भी कभी कभी होने लगती है जब प्रेमिका फ़ोन नहीं उठाती। तो तुम लोग हंस रहे हो? हैं? पूरा हंसा करो तो पीछे से लाफ्टर चैलेंज की तरह आता है। आप लोग मन ही मन में हंसते हो, वो मुझे तो सुनाई देता है, इन लोगों को नहीं सुनाई देता है। तो ये सारी चीज़ें होती हुई आगे बढ़ती है कहानी। फिर लगभग 5 साढ़े 5 बज जाते हैं। तो फिर तरुण जी जो है कहते हैं, आओ आओ भाइयों, बात सुनो, अब लोग इकट्ठे हो। तो तरुण जी बताते हैं कि अब जो है हम लोग 12 तारीख को प्रधानमंत्री का घेराव करेंगे, और 23 तारीख को पूरे देश की जनता घेराव करेगी। अच्छा, जब ये बोलते हैं हम लोग कि देश की जनता, तो हमें ऐसा लगता है सब जनता हमें सुन रही है, ऐसा ऐसा भ्रम होता है। अच्छा, मैं इसीलिए बोलता हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सिर्फ मैं 8 PM परिवार के लिए बोल रहा हूँ। इतना परिवार सुन रहा है, मुझे भ्रम नहीं है, वाकई में मुझे भ्रम नहीं है कि देश की जनता हमारा साथ देगी, देश की जनता आंदोलन कर देगी। अब देश की जनता अपने बच्चे का डायपर चेंज करे कि तुम्हारा आंदोलन करे? देश की जनता अपनी दुकान खोले कि तुम्हारा आंदोलन तेज करे? देश की जनता शाम को पार्कों में घूमे, लड़कियों से फोन पे बात करे, रेस्टोरेंटों में खाना खाए, या तुम्हारे आंदोलन में समय लगाए? देश की जनता की अपनी बड़ी समस्याएं हैं, उसके मन में जो शाहरुख खान, सलमान खान और इन सब लोगों ने जो भर दी हैं बातें, देश की जनता को वो स्वप्न पूरे करने हैं। शाहरुख खान का स्वप्न पूरा करना है, किरण वाला, है ना? और ऐसे ही बहुत सारे स्वप्न हैं जनता के पास। कुछ लोगों को मनी हीस्ट की तरह भी कुछ करना है। तो बहुत सारे इस तरीके के स्वप्न हैं। तो जनता अपने स्वप्नों में है, आप उसे सोचें कि आप वो आपको सुन रही है। तो असल सच बात तो ये है कि अगर आप उसकी फ्रेंड लिस्ट में हैं तो उसकी कोई पोस्ट आपके सामने से, आपकी कोई पोस्ट उसके सामने से गुजर जाती है, तो कभी कभी जनता की उंगली उसमें टच हो जाती है। तो उस टच होने से आपको एक व्यू मिल जाता है, और आप समझते हो इतने लोगों ने आपको देखा। लेकिन मैं देख रहा तब मानता हूँ जब जनता टिकट लेके देखे और पूरी पिक्चर देखे। तो आंदोलनकारियों से ज़्यादा जनता सलमान खान से सम्मोहित है, शाहरुख खान से सम्मोहित है, इन सब से सम्मोहित है, क्योंकि इनके देखने में उसके पैसे भी खर्च होते हैं। हमें देखने में कौन सा पैसा खर्च होता, हम तो फोकट में बोल रहे हैं। हम तो कहते हैं पैसे हमसे ले लो, मैं देख जाओ आके, है ना? तो आंदोलनकारियों की तो ये हालत है कि हमें सुन लो भाइयों बहनों, हमने कोल्ड ड्रिंक भी मंगवा ली तुम्हारे लिए, आ तो जाओ, कुर्सियां खाली पड़ी हैं। तो ये सब चलता है, ये तो यथार्थ से परिचित करवा रहा हूँ। तो फिर तरुण जी ने जब कहा कि हम लोग क्या भाइयों बहनों आप हमारे साथ हैं, तो जाहिर सी बात है जो 2 घंटे के लिए आया हुआ हो वो चिल्ला के बोले हाँ हम आपके साथ हैं। होता है ऐसा, भीड़ में सब चिल्ला देते हैं। भीड़ में कौन मना करता है? अगर आप भीड़ में कहो आप हमें प्यार नहीं करते, तो भीड़ में सब कहेगा हाँ हाँ करते हैं। आप हमारे लिए जान दे सकते हैं? बोले हाँ हाँ जान दे सकते हैं। अच्छा, मैं ऐसी बात करता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब मैं कहूँगा कि आप मेरे लिए जान दे सकते हैं और वो कहेगा हाँ दे सकते हैं, तो हम कहेंगे ठीक है, फिर तुम्हारी जेब में जितने नोट हो वही दे दो अभी। तो वो मना कर देगा, है ना? आदमी जान दे सकता है, लेकिन जिन चीज़ों के कारण वो अपने समाज में उलझा हुआ वो नहीं दे सकता। तो ऐसे करके मतलब होता है। तो मैं थोड़ा दुष्ट आदमी हूँ। बाकी लोग तो बस जब जनता से पूछते हैं जान दे सकते हैं, जनता हाँ दे देंगे, तो सामने वाले को लगता है हाँ ये दे देंगे, और उसे बहुत खुशी होती कि उसके लिए कितने जान देने वाले मौजूद हैं। तो
ये होता है, ऐसा होता है। ऐसे जैसा आप देखा, मोदी को 135 करोड़ लोग, जनता मोदी को मान रही है। कहते हैं कई बार भाषणों में, एक वीडियो बनाना जिसमें दिखाना 135 करोड़ जनता मोदी को मान रही है। फिर उसमें राहुल राहुल गांधी भी कह रहे हैं 135 करोड़ जनता हमारे साथ है, और सोनिया गांधी और सभी कहते हैं, सारे नेता। और फिर आखिर में लिखना है मैं 135 करोड़ में हूं भैया कि नहीं हूं, क्योंकि मैं तो किसी को नहीं मान रहा। तो ये पूछ भी लेना, ये प्रश्न भी उठता है, जायज प्रश्न है। ठीक है, तो तुम एडिट करके बनाना, बहुत अच्छा हिट जाएगा और तुम्हें भी लगेगा लोग तुम्हें मानते हैं। तो अब ये सारी चीजें होती हैं। तो तरुण जी ने जब कहा तो जनता तो साथ में थी। जनता ने बोला चलो अपना काम खत्म हो गया, गाली गाली निकाल दी, भड़ास भड़ास निकाल दी। एक महिला थी, बहुत चिल्ला रही थी, उनको भी लगा कि बस अब ठीक है, अब इससे ज़्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, अब हम लोग घर चलेंगे। तो जब उन्होंने, डॉक्टर साहब ने ये कहा, तो मैंने कहा ये क्या हो गया, हम आए थे ज्ञापन देने, ना तो यहाँ ज्ञापन लिया गया, ना यहाँ कुछ हुआ, ना तो सरकार जागी, ना जनता जागी, तो हम क्या यहाँ खुद सोने आए थे। वहां पे मेरे जो है अंदर का प्राणी बाहर आ गया, और मैंने कहा मैं डॉक्टर साहब, हम ज्ञापन देने आए थे, ज्ञापन दे के जाएंगे, और जब तक वो नहीं लेंगे तब तक नहीं जाएंगे, अब हम यहीं बैठेंगे। मेरी ये बात कहना उस समय शायद हड़ा कई लोगों को, लेकिन फिर भी सबने कहा कि हम साथ देंगे। जो लोग आए थे अपनी बात कह के फोटो खिंचवाने, उन्होंने क्या गड़बड़ कर दी रात में थी, अरसों जी कह रहा बैठो। लेकिन उन लोगों ने उस समय तो हाँ हाँ, अरे बड़ा सखा, बढ़िया, खूब तालियां बजी उस समय हमारी बात पे। थोड़ा सा अच्छा फील कर लो थोड़ा सा। तो खूब तालियां बजी, मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ। लेकिन मैं, जैसे शुरू में आपसे कहा, आप हमारे वीडियो को फिर रिवर्स करो, अब फिर पीछे का देखो, मैंने कहा मेरा उद्देश्य है कि आपको सत्य से परिचित करवाना, तुम्हारा जनता को सत्य से परिचित करवाना था। तो बताना था कि ज्ञापनों का क्या होता है, और जिससे तुम ज्ञापन देने आए हो तुम्हारे साथ क्या करने वाला है। और आंदोलन आंदोलन बहुत सुनी, लोग अन्ना आंदोलन में ऐसे वंदे मातरम ऐसे करके झंडे हिलाते थे ना। नहीं, आंदोलन ऐसे नहीं होता है ना, ये सब आंदोलन नहीं होते। ये तो आंदोलनों के साथ थोड़ा सा चीजें जोड़ दी गई हैं, और इनको आंदोलन मत मानिए। ये वंदे मातरम तो तब है जब आप जहां हैं वहां सच के प्रति जो है अपना समर्थन जाहिर करें, जहां हैं वहां लड़ें गलत बातों के प्रति। तो ये होते हैं फिर आंदोलन। वंदे मातरम तब है कि आप एक दिन के लिए वंदे मातरम करने लग जाते हैं। तो कुल मिला के मैंने जब ये कह दिया तो फिर बैठना था। अब कहने के बाद जैसे ही कैमरा वैमरे हटे सब, अब से हुआ कि अब ये खाना कहाँ से आएगा, अब खाना कैसे आएगा, बिस्तर कहाँ से आएगा। हमने भाई, हमने तो खाने की सोची नहीं, हम तो ज्ञापन देने आए थे, हम तो सड़क पे लेट जाएंगे। लेकिन फिर मुझे लगा कि मेरे अतिरिक्त भी बहुत से लोग हैं जिनमें इतना जज्बा नहीं हो सकता, जरूरत हो सकती, तो मैंने उसकी बात कही। और निश्चित ही मैं 8PM परिवार के सभी सदस्यों का बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने लगातार भोजन की, सब चीज़ों की व्यवस्था करवाई। और एक और खूबी ये लगी कि लोगों ने अपना नाम नहीं भेजा कि हमारा ये नाम ले लीजिए कि हमने ये किया। वरना माता के जागरण में भगवान को भी कोई 11 रुपए देता है तो लाउड स्पीकर बोलवा देता है, भगवान को 11 रुपए अर्पित किए गए हैं, है ना, फला तोले राम से। तो ये सारी चीजें भगवान को भी संदेश होता है। हमें तो यार पता ही नहीं किसने क्या भेजा, भाई बहन, मुझे नहीं पता कि आप लोगों में किसने क्या, बस बीच बीच में आती थी तो सखा परिवार के लिए खाना आया, कभी कोई कहता था शशांक जी के लिए आया, कभी कोई कहता था वो सखा परिवार के लिए आया। 8PM से ऐसी बातें तो बस आती थी। लेकिन इससे इंगित ये हो रहा था कि आप सबने बहुत बढ़िया ढंग से सहयोग किया, और घर बैठे किया, शेयर लाइक कमेंट करके। क्यों, मेरा आपसे तो यही अनुरोध था। मैंने तो किसी को फ़ोन करके नहीं कहा कि आप वहाँ आइए,
और भविष्य में भी कभी इस तरीके की चीज़ें, आंदोलन वगैरह के लिए तो मैं फ़ोन करके आपको नहीं बुलाने वाला, कभी नहीं कहने वाला हूँ आंदोलन के लिए आओ। हाँ, 8 PM क्रांति में आओ, जुड़ो, लाइक कमेंट शेयर करो। 8 PM क्रांति अभी और ढंग से काम करेगी, उस पर भी बोलूँगा। तो फिलहाल इस तरीके से ये आंदोलन आगे बढ़ा, आंदोलन आगे बढ़ा। फिर आप सबने देखा 2 दिन 3 दिन तक ये क्या चलता रहा। हमें हर तरीके की सूचनाएं मिल रही थी। बहुत से लोग कह रहे थे कि आपको जिद नहीं पकड़नी चाहिए, ज्ञापन आप देना चाहते हैं वो दे दीजिए और जाइए। लेकिन हमारा काम क्या था, आप सोचो। ज्ञापन का उद्देश्य होता है कि सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाना, और किसी भी आंदोलन का उद्देश्य होता है जनता के अंदर बैठे आक्रोश को बाहर लाना, और जिनके दिलों में इसका आक्रोश है उन्हें ये आश्वासन दिलाना कि और भी लोग हैं जो तुम्हारे जैसे हैं। तो यानी कि मेरे दो फर्ज थे। एक फर्ज तो सरकार को अपनी आवाज़ पहुंचाना, और दूसरा फर्ज जो था वो जनता तक अपनी आवाज़ पहुंचाना, लोगों को जगाना, लोगों को यथार्थ से परिचित कराना कि देखो ऐसा होता है। और मैं समझता हूँ कि हमें अंगूर खाने के लिए बुलाया गया था और हम तरबूज खा के लौटे हैं। तो ये तो हुआ। इस बात की धमक, इस बात की धमक नेताओं के कानों में भी पहुंची है। इस बात की धमक पब्लिक के अंदर भी उठी है। 8 PM परिवार को भी ये जानने को मिला है कि सखा जो बात कहते थे उसको उन्होंने किया भी है, अपने ढंग से करके भी दिखाया, और यथार्थ से भी परिचित करा रहा हूँ कि इस तरीके के आंदोलनों में बिना तैयारी बिना समझ के साथ उतरना मूर्खता होती है। मैं ये नहीं कहता आंदोलन नहीं होने चाहिए, फिलहाल तो ये आंदोलन था ही नहीं, ये धरना था जिसे मैंने एक शॉर्ट आंदोलन में तब्दील कर दिया, और बड़े हंसते खेलते किया। आप मत सोचना आंदोलनों में वहाँ किसी को तकलीफ होने दी। मैंने, आप लोग जो भोजन भेज रहे थे अधिक मात्रा में और लोग जो खा ले रहे थे, तो आस पड़ोस में टॉयलेट और वो नहीं थे जहाँ वो आके उसको निकाल पाए, तो मैंने अपनी बातों से उनको हंसा हंसा के उनके पेट में ही उसको बाष्प बना के उड़ाने के लिए यंत्र लगाया। तो मैंने बड़ा सहयोग किया। तो तो जो लोग 3 4 बार जरूरत पड़ती थी जिनको, उनको एक ही आध बार पड़ी। तो नियति हंस रही, समझ जाओ। तो ये सारी चीजें मैंने की, तो बड़ा हंसते खेलते आंदोलन चला। और जो पुलिस ने किया ना, हम तो इससे ज्यादा की उम्मीद कर रहे थे। मैं तो ऐसे सोच रहा था कि पुलिस वाले डंडे बरसाएंगे, और आप लोग डंडे बरसते देखोगे। वो तो पुलिस वाले बड़े अच्छे थे बेचारे कि डंडे उन्होंने नहीं बरसाए। तो और दूसरी चीज अंत में जो हुई उसको बहुत समझने योग्य है। देखो, पुलिस की स्ट्रेटजी होती है, और पुलिस की व्यक्तिगत नहीं होती है। पुलिस को ऊपर से कहा जाता है। हम लोगों को जो पुलिस ने कल किया, हम लोगों के साथ, हम लोगों को उठा के ले गए, वो चाहते तो 3 दिन पहले ले जा सकते थे। हम कोई जो है वो तमिल फिल्म के हीरो नहीं है जो 500 पुलिस वालों को हवा में उड़ा दें ऐसे करके, है ना। हमारे पास कोई अन्ना का गन्ना भी नहीं है। तो ये सब चीज़ें फिल्मी नहीं थी, यथार्थ में वो पहले दिन कर सकते थे। लेकिन लेकिन प्रशासन ने पहले दिन उनको करने नहीं दिया। अब जो भी कारण हो, उसके 2 3 कारण दिए भी थे कि उन्हें लग रहा था कि हर बार हम लोगों का लाइव आना, हर बात को दिखाना, ये उन पे बड़ा भारी पड़ रहा था। इसीलिए मैं कई बार बोलता हूँ, जब भी व्यवस्था से टकराओ तो लाइव बनाओ, आपके पास प्रमाण होता है, अदालत में भी पेश कर सकते हैं आप इसको। तो इसलिए हम लोग लाइव वगैरह भी बना रहे थे। उसके लिए चार्जिंग और सबके लिए बहुत तरीके की सोच रखनी पड़ी थी, सब कुछ करना पड़ा था, ये भी हिस्सा था, क्योंकि इतना सारा हम लोग के पास व्यवस्था नहीं थी, कुछ भी लेके नहीं गए थे। तो ये सारी चीज़ें जो पुलिस वालों ने की, उनके प्रति जो एक व्यक्ति थे वहाँ पे पुलिस में जिनके बारे में ये था कि ये बहुत गलत हम लोगों के साथ उपयोग कर रहे हैं बातों का, या बहुत आके वो एग्रेशन में बोलते थे। तो द पार्ट है यार, मैं भी देखो ना, हूँ तो एग्रेसिव, लेकिन आप लोगों के लिए कितना पोलाइटली चुटकुले सुना सुना के कपिल शर्मा की तरह बातें कर रहा हूँ। तो ढंग है, एग्रेशन का भी अपना ढंग होता है।
तो उनका भी था। और फिर क्यों ना हो, रात को 1 बजे महिलाएं वहां पे मांग कर रही टॉयलेट की। अब उनको ऑफिसर ने फोन किया होगा, वो भी कहीं टॉयलेट कर रहे होंगे। फिर भागे, टॉयलेट रोक के भागे। गुस्सा आएगी नहीं आई? तो उनकी गुस्सा जायज थी। संजीव कुमार जी उनका नाम था, संजीव कुमार। हाँ, तो मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, संजीव कुमार जी उनका नाम था। प्यारे इंसान थे। बाद में मुझे उनसे बातें हुई खूब थाने में। वो मास्क उतार के बातें करते हैं थाने के अंदर, आपको बता दूं। मास्क वगैरह थाने के बाहर होता, पब्लिक के बीच में, क्योंकि उसी से तो चंदा वंदा मिलता है ना सारा, माता के जागरण के लिए। तो अंदर थाने में कोई मास्क में बात नहीं कर रहा था, बड़े बढ़िया से बात कर रहे थे। बहुत अच्छे लोग थे, खूबसूरत लोग थे। और मैंने उनसे सबसे कहा, आप तो इतने खूबसूरत हो, तो मुंह क्यों छुपाए घूमते हो, है ना, डायपर लगाने की जरूरत नहीं है। खैर, तो सत्ता के पास हमेशा ही आपको भटकाने के लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में उसने ही कहा है कि आप ऐसे करो, इससे हम मानते हैं। जैसे आप ज्ञापन दो, हम आपके लिए कार्रवाई करेंगे। सत्ता के पास ये ढंग है, आप ज्ञापन देते रहते हो, वह ज्ञापन में फंसे रहते हो। फिर उसके बाद ज्ञापन से ऊंचा ढंग है कि आप कोर्ट में अपनी लड़ाई करो। तो अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, रास्ते में मुझसे जो है चालान काटा जाता है मेरा, अब मैं कोर्ट में लड़ाई करूँ, है ना। अब बच्चे के परसों पेपर हैं, आज नियम आ गया है कि नहीं देने देंगे, अब हम कोर्ट में लड़ाई लड़ें। तो ये सब भटकाने के तरीके हैं। मैं कोर्ट की लड़ाई को भी एक ढंग मान सकता हूँ, है ना, लेकिन पूरा नहीं। मैं ज्ञापन को भी एक ढंग मान सकता हूँ, लेकिन पूरा नहीं। मैं पूरा ढंग किसे मानता हूँ? फिलहाल उससे कहने से पहले एक और बात बता दूं। तो ये सब जो चीज़ें हुई, तो उसके बाद पुलिस जब उठा के ले गई, तो वहाँ सिचुएशन ये थी कि पुलिस के, देखो सुनो, जब बाहर हम प्रदर्शन कर रहे थे और वहां से हमें उठा के पुलिस ने अब अपनी एक बाउंड्री के अंदर रख लिया था, तो अब हमारा प्रदर्शन जो था वो किसी काम का नहीं रह गया था। हम वहां जिद कर सकते थे, हम वहां जिद कर सकते थे। जिद करके हम क्या करते, हम जिद करके वहां पे लठिया खाते। चलो, लाठी खाने से होता क्या है? अगर हम जिद करके लाठी खाते तो बाहर तो एक मैसेज ये आता, और चलने लगा था, थोड़ा थोड़ा चलने लगा था कि आंदोलनकारियों को पीटा गया, ये सब चीजें। सच बात यह है कि मैं अपनी बात कहूँगा, हाँ, क्योंकि वहाँ भीड़ में मैंने अपने को देखा, मुझसे कोई मिसबिहेव नहीं हुआ। अब धक्का मुक्की में एक आध हाथ हाथ लग गया हो, अब मैं उसको हाथ को घूसा भी बोल सकता हूँ, लेकिन नहीं, वो धक्का मुक्की होती है, इतने बीच में लग जाता है। बच्चे भी थे, इनको हमें यही कह के उठाया गया, प्लीज़ आप उठिए। इन्होंने कहा कि हमने गलत क्या किया, बोले हमने गलत कुछ नहीं किया, लेकिन प्लीज़ आप उठ जाइए, यही बोलते रहे वो लोग। तो उन्होंने कहा, वहाँ के पुलिस वाले और सबने भी ये कहा कि सर आप गलत नहीं हैं, हम आपको एक बार भी गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन हमारी भी मजबूरियां हैं, आप थोड़ी समझो। जो लोग ये कहते हैं उनकी कैसी मजबूरियां हैं, तो वो ये बताएं कि वो अपने बच्चों के वैक्सीन लगवा रहे हैं, उनकी क्यों मजबूरी है, जबरदस्ती क्यों झेल रहे हैं, लोगों की जॉब की जबरदस्ती की जा रही है उनके साथ। आप मान रहे हो ना? तो जैसे आप मान रहे हो वैसे पुलिस वाले मान रहे हैं। सच बात तो यह है कि ये आंदोलन जो हमें करना है, वो हम पुलिस वालों के लिए भी करना चाहते हैं। उनके लिए भी हमारे दर्द हैं उतने ही जितने आपके लिए हैं। मैं उस लड़ाई में यकीन नहीं रखता जिस लड़ाई में हम असली आदमी को छोड़ के बाकी लोगों से लड़ें। देखो, युद्ध ने सदा नुकसान पहुंचाया, क्यों? युद्ध की घोषणा तो हिटलर करता है और मारे जाते हैं आम सैनिक। मैंने तो एक ही बात है, अगर कभी यहाँ पे प्रधानमंत्री कहें अब देश के कि हमें जो है पाकिस्तान पे हमला करना है, तो मैं तो कहूँगा भैया मोदी को और इमरान खान को एक अखाड़े में उतारो, उस दोनों को लगा दो, जो जीत जाए वो जीत गया युद्ध, बस इतना होना चाहिए, है ना। फालतू में हम लोगों को पीस देते हैं और बाद में क्या करते हैं, संधि कर लेते हैं। आपकी लाशों पे ये संधि कर रहे हैं, मैं वो नहीं कर रहा, मैं वो चाहता नहीं हूँ। ठीक है, मैंने देखो, मैं चाहता तो कहता 8 PM परिवार के सभी लोग वहां इकट्ठे हों, मैं ये कह सकता था, मैंने किया, कोई आह्वान किया,
ऐसा बोला आप आओ, मैंने ये बोला कि आपका चेहरा नहीं देखना, मैं अपने तरीके से मजाक वाली बातें जो करता हूँ वो कर रहा था, लेकिन मैंने आपको नहीं बुलाया। मैं सिंपली तरीके से अपने आप वहाँ हूँ। और वाकई मेरा तो यही भाव था, मैं अकेला यहाँ लेट जाऊँगा, मेरे साथ के बच्चे हैं, निश्चित ये नहीं हटेंगे, मुझे पता था। तो इतना ही मुझे विश्वास था और ये हटे भी नहीं। महिलाओं के नाम पे आखिरी दिन 4 महिलाएं ही वहाँ थी। एक महिला जो थी वो जयपुर से आई हुई थी। तो 5 महिलाएं, तो 5 महिलाओं में वही सब महिलाएं थी, जयपुर से आई थी वो भी सन्यासी थी, और ये 3 बच्चे थे और रवीना थी। यही सब लोग थे। बाकी महिलाएं आ रही थी, जा रही थी अपने तरीके से, उनके सहयोग हैं, उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। ये नहीं है कि मैं किसी एक को, लेकिन ये जो आंदोलन था इसकी पूरी प्रारूप आपको समझना पड़ेगा कि ये सब चीज़ें चल रही थी। तो वहाँ पे शाम को एक स्थिति ये थी दोपहर में कि उन्होंने जब पकड़ लिया तो उनके पास हमें उन्होंने बुलाया। ऐसा कहा जी देखिए, अब आप ज्ञापन देना चाहते हैं, हम आपको दिलवा देते हैं ज्ञापन। किसी को जब बुलवाते हैं कोई आदमी ऑफिसर आके ज्ञापन ले जाएगा, लेकिन ज्ञापन का खेल नहीं खेलना था भाई, कब तक ज्ञापन ज्ञापन खेलेंगे। ज्ञापन की बात से आगे बढ़ गए थे ना, अब या तो केजरीवाल को बुलवाओ, केजरीवाल को ही देंगे, इतनी तो जिद हो गई। अब हमें परेशान किया तो हमारी जिद भी बढ़ेगी। अब ये तो है नहीं कि पहले हम खाने के लिए मान रहे थे, अब उसके बाद खाना आप हमें दे दो, और जब तक आपने हमें खाना दिया तब तक हमारी कमर में भी दर्द आ गया था, अब दर्द का इलाज आप करोगे नहीं, आप तो बोलोगे हम तो खाना ही देंगे। तो उसी तरीके से फिर इतनी जिद थी कि भाई केजरीवाल जी आए और वो ज्ञापन लें, जबकि केजरीवाल कल उपलब्ध थे, कल दिल्ली में उपलब्ध थे, ये मैं बता देना चाहता हूँ। तो केजरीवाल जी ज्ञापन लें, हमारी जिद थी। उसके बाद यही बातें हुई कि भाई केजरीवाल जी ज्ञापन लें, और नहीं तो पुलिस ने हमसे ये भी कहा कि भाई देखिए स्वामी जी, हमारे पास तो ये भी एक ढंग है कि हम अभी आप लोगों को भिजवा देंगे, कहीं 20-25 किलोमीटर दूर छुड़वा देंगे। 2 आदमी इधर, 2 आदमी इधर, 2 आदमी इधर, 2 आदमी इधर, ये छुड़वा देंगे। अच्छा, उसे छुड़वा देने से या हम लोगों पे टॉर्चर होता, उससे दो मैसेज क्रिएट होते हैं। मैं हमेशा, मैंने, आप शायद ना हो तो मैंने पहली बार भी जब देवेंद्र को वहाँ पे यहाँ पे पकड़ा गया था चंडीगढ़ में, मैं वहाँ पहुँच के एक ही चीज़ की चिंतित हुआ था कि अ, आम जनता में ये संदेश पहुँच जाता है कि देखो, जब हमारे नेता लोग या हमारे को जो आगे चल रहे हैं, जब उनके साथ पुलिस ये मिसबिहेव कर रही तो हमारे साथ क्या करेगी। मैं आपसे शुरू में कह चुका हूं कि मैं आपको मैसेज देना चाहता हूं सेनापति की तरह। अब मैं वहां पिटता, मैं वहां चिल्लाता, मैं वहां फूट जाता, मैं वहाँ जेल में होता, 3-4 दिन रह लेता, तो मैं आपके लिए हीरो होता। आप बाहर मैं आता, सच मानो 3 दिन में मैं हीरो हो जाता, बहुत बड़ा हीरो हो जाता। अच्छा, इससे आप में क्या परिवर्तन आता, मुझे दिल से बताओ। आप सब भी 3-3 दिन जाके या तो हीरो बनने की सोचते, उसके लिए आप या तो गलत हरकत करते, या फिर ज़्यादातर लोग तो ये सोचते भैया हमें नहीं जाना ये सब, हमें ये सब 8 PM वगैरह नहीं चाहिए, लाइकिंग कमेंट तक चलता रहता, यथार्थ में नहीं आती चीज़ें। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि मैंने एक निर्णय लिया। मैंने उनसे कहा नहीं, हम सब इकट्ठे जाएंगे, इसी थाने से बाहर निकलेंगे, इकट्ठे निकलेंगे, आपको हमें कहीं छोड़वाने की जरूरत नहीं, ना ही आपको बदमाशी करने की जरूरत है, हम यहीं निकलेंगे। हाँ, हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं। थाने वाले भी क्यों छुड़वाते हैं दूर, उसके पीछे भी बात समझ लेनी। थाने वाले भी दूर इसलिए छुड़वाते हैं क्योंकि फिर लोग थाने में पुलिस के खिलाफ आंदोलन करने लगते हैं। अब आप बात समझना, आप लड़ने निकले केजरीवाल से और लड़ने लगेंगे आप पुलिस वालों से, तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं अगर मेरे तरीके से आंदोलन करना है तो मैं तो ये कहूँगा कि जब आंदोलन हम करने कभी निकलेंगे आगे, तो हम तो उससे पहले हम पुलिस वालों को अपने आंदोलन की प्रतियां बांटेंगे, हम उनके पैर छुएंगे कि भाई हम जा रहे हैं, आपको जब कहा जाए तो एक बार सोचना हमारे विषय पे, हम दूसरे ढंग के काम करेंगे। वरना क्या हो रहा है, कनाडा में बहुत लोगों को लग रहा है कि कितना बड़ा आंदोलन हो गया, कनाडा में हॉर्न बजाया जा रहा है। अब कनाडा में हॉर्न बज रहा है, प्रधानमंत्री तो भाग गया, अब वहां पे इमरजेंसी लगा दी जाती है, सेना आ जाती है। अब सेना क्या करेगी,
चलो सेना ट्रक ड्राइवरों से लड़ेगी, आप कहोगे हम ट्रक ड्राइवर सेना को मार देंगे। क्या किया तुमने, क्या जीता, क्या पाया, क्या हासिल किया? प्रधानमंत्री ब्रूनो को तो मार नहीं पाओगे, और मार दोगे तो दूसरा आ जाएगा। अरे मैं कहता हूं ये प्रधानमंत्री नाम की पोस्ट मार दो, खत्म करो, ये कोई होता ही नहीं है ऐसा। तभी तो मैं कहता हूं ये गणतंत्र, ये लोकतंत्र खत्म करना है। वरना कोई दूसरा आ जाएगा, वो शिफ्टिंग चलती रहती है, और शिफ्टिंग में मूर्ख आते रहेंगे, वही तो आएंगे, जो वो लोग चुनेंगे वही आ जाएंगे। तो भाई इस तरीके के आंदोलनों से कुछ नहीं होता, कोई परिणाम नहीं आते, कोई सत्ता में कुछ तब्दीली नहीं दिखाई देती। हाँ, ये होगा। अब जैसे केजरीवाल जी पैकअप करने को तो हैं, पैकअप मतलब कि अभी दिल्ली दिल्ली में ढील दे दी जाएगी, थोड़ी 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 दे दी जाएगी, थोड़ी थोड़ी बढ़ाई, थोड़ी थोड़ी दी, सब होगा। कागजी रूप से वो कह देंगे, अंदर अंदर जो चल रहा है वो चलेगा। आप सब जानते हैं कि 3 साल से कोरोना आता है, आप सब आक्रोश दिखाते हैं, फिर वो चला जाता है, फिर आप अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं, फिर वो आ जाता है। मैं ये कहता हूं हमें एक तैयारी करनी है, अब जब आएगा उससे पहले हमारी संख्या भयंकर होनी चाहिए, और संख्या नहीं बेहतर होनी चाहिए, संख्या के पास समझ होनी चाहिए, उस संख्या के पास प्लान होना चाहिए, उस संख्या को क्या क्या रोल निभाना है वो पता होना चाहिए। तो इसके लिए बस इतना ही कहूंगा। मैं हर शहर में अगर 100 व्यक्ति इस कार्य में आगे आने के लिए खड़े होते हैं, 100 व्यक्ति हर शहर में अगर इस कार्य के आगे आने के लिए खड़े होते हैं कि वहां पे उस शहर में 100 लोगों का एक संगठन बने, तो मैं सखा अपना समय देके उन लोगों के लिए मोटिवेशनल और प्लांट, या इसको नाम देंगे वो बाद में दे लेंगे, अभी पता नहीं, हम तो बोल रहे हैं बस। तो एक प्लान के तहत उनको एक पूरे दिन का समय देना पड़ेगा, जहाँ पे 2-2 घंटे के 4-5 सेशन होंगे, जिनमें प्लान वे में उनको समझाया जाएगा कैसे करके काम करना होता है, कैसे करके आत्मा को मजबूत बनाना होता है, कैसे करके आपको संगठित रहना पड़ता है। सारे प्लान के साथ बात होगी। तो जो भी व्यक्ति अपने शहर में 100 लोगों को इकट्ठा करके उन लोगों की मीटिंग करके काम करना चाहता हो, वो व्यक्ति अपने तरीके से हमें संपर्क कर सकता है। लेकिन स्पष्ट बात, मैं अपना पैसा लगाऊंगा तो मैं आपसे ही कमाऊंगा, उसमें धंधा खड़ा होता है। जो भी व्यक्ति इस आंदोलन में जुड़ेंगे, उन व्यक्ति को अगर वो मुझे अपने शहर बुलाते हैं तो मेरा खर्चा देना पड़ेगा। दूसरी बात, जो 100 लोगों को बुलाने की बात कर रहा हूँ, अभी तक ज़्यादातर ये होता है, कैसे होता है, चाचा आ जाना है ना, ताऊआ आ जाना यार, एक दिन का समय निकाल लेना भैया, आ जाओ यार, आप आए नहीं अभी तक, ये होता है। नहीं, आप जिन 100 लोगों को तैयार करोगे उनके नाम मुझे भेजोगे, उनका मुझे पूरा चाहिए होगा कि उनके नाम क्या हैं, उनका आइडेंटिटी क्या है, और साथ ही साथ प्रति व्यक्ति 200 रुपये आप लोगे। आप अपने शहर में जब करोगे प्रति व्यक्ति 200 रुपये लो, या अपने खर्चे के हिसाब से 100 रुपये, जो भी आप समझो वो लो, वो व्यक्ति, और उससे इतना शुल्क लिया गया है, उसकी आप मुझे सूचना भेजोगे, उसी शुल्क से आप मेरा भी खर्चा दो आने जाने का, और अपनी भी व्यवस्था निकालो, ये आप करो। तो पूरे हिंदुस्तान में ये हम करेंगे, अपने तरीके से हम करेंगे, उसकी हमने प्लान कर ली है, आपको बता दिया जाएगा। लेकिन जिस दिन बताएंगे उस दिन डेट के साथ। अपना ऐप भी आने वाला है, ऐप आएगा तो उसमें हम फिल्टराइजेशन करके हमारे शहर में कितने, किस शहर में कितने लोग हैं, उनके तहत हम पूरे शहर में एक अभियान छेड़ेंगे। 4 चीज़ों की समझ जिनमें हो वो इसका प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, जिनके पास समय हो, जिनके पास समझ हो, जिनके पास साहस हो, जिनके पास सामर्थ्य हो, 4 तरीके के जिनमें चीज़ें हों, वही इस आयोजन की जिम्मेदारी ले। और अगर नहीं है तो जबरदस्ती चने के भाड़ पे ना चढ़े। मैं आपको यथार्थ से परिचित कराना चाहता हूँ, यथार्थ के बाद ही आप इतने समझदार बनोगे कि फिर आप यथार्थवादी बातें करके ही
जनता अपनी आवाज उठाए और नेता भी सुनेगा, लेकिन व्यर्थवादी बातें उसे कुछ नहीं होता। तो इन सब चीजों को समझते हुए मैंने अपने इस आंदोलन के समय में दृष्टिकोण रखा, और बिल्कुल मुझे कहते हुए कोई इसमें छोटापन नहीं है कि 8 PM परिवार ने लोगों को वो दिखा दिया कि हम केवल बातों के लिए नहीं हैं, हम अगर उतरेंगे तो हम सब कर सकते हैं, हर चीज़ कर सकती है, हर बात कर सकते हैं। हमारे पास हर ढंग है, हर हथियार है। हम लाइक से भी मदद करेंगे, हम दूर बैठे चीज़ों से भी मदद करेंगे, हम लोग ज़मीन पे उतर के भी मदद कर सकते हैं। सब किया, लोग पहुँचे, बहुत लोग पहुँचे, सबका मैं आभारी हूँ। एक एक का नाम नहीं ले सकता, मुझे नाम याद नहीं होते इतने सारे, मुझे चेहरे भी नहीं याद होते, इस तरीके की चीज़ें नहीं होती, लेकिन बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया। बहुत रोमांचक अनुभव रहा। 3 दिन बहुत प्यार से गुजरे। बहुत दिनों बाद सड़क पे ऐसे सोया कि सुबह उठा तो आकाश के नीचे अपने को पाके खुशहाल महसूस किया। ऐसा मैं जिया हूँ एक समय। तो वो जीवन बहुत समय बाद देखा, और मैं बहुत आभारी हूँ हर चीज़ के लिए। परमात्मा जो भी करा रहा है उस सब के लिए बहुत आभारी हूँ, और आप सबके सहयोग का भी। बस कहना ये चाहता हूँ कि जो लोग ये मुझसे पूछते हैं कि आंदोलन कैसा रहा, उनको मैं बता देना चाहता हूँ, कोई आंदोलन था ही नहीं। आंदोलन आज से शुरू हुआ है।